इसी बीच पंडित सचिन शिरोमणि हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत बहुत जी पंडित जी, बेहद खास मौका है, माँ शक्ति की उपासना हम सब कर रहे हैं। ऐसे में 9 देवियां अपने 9 रूपों में 9 वरदान इस पूरी दुनिया को देने आ गई हैं। तो सबसे पहले माँ शक्ति की इस खास तिथि के बारे में, अष्टमी नवमी तिथि के महत्व के बारे में हम बात करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे पंडित जी। देखिए सुनीता, सभी लोगों को कि अष्टमी हो या नवमी हो जी, पूर्णा तिथि अष्टमी होती है और नवमी जो तिथि होती है वो देवी सिद्धिदात्री की होती है। यानी कि कोई भी आपकी मनोकामना पूर्ण आप करना चाहते हैं, आपके मन की इच्छा बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही, तो ऐसे में सिद्धिदात्री के दिन, जैसा कि मेरे भाई शैलेंद्र जी ने कहा कि रात्रि की पूजा विशेष है। दिन में आपको कहीं आना है, कहीं जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रात्रि में विशेष तौर पर आपको देवी की आराधना करनी होगी। शक्ति के 9 रूपों की पूजा आप देवी दुर्गा के रूप में कर सकते हैं, 10 महाविद्याओं के रूप में कर सकते हैं, वो भी देवी पार्वती के ही रूप हैं। लेकिन जब बात आती है शक्ति की, तो अष्टमी के दिन आप कंजका पूजन कर सकते हैं, नवमी के दिन आप कंजका पूजन कर सकते हैं, कन्याओं की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन आपको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ बैठकर, उसकी तरफ फेस करके, किसी लाल आसन पर बैठकर ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप जरूर करना चाहिए। ऐसे में देवी आपकी मनोकामना जरूर पूरा करेंगी। और एक घी का दिया जलाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जाप जैसे ही आप आरंभ करें, मंत्र जाप, अनुष्ठान, पूजा अर्चना जो आप शुरू करें, तो आप तांबे के लोटे जल जरूर भर के रखिएगा। जैसे ही आपका जाप पूर्ण हो, 1 माला हो, 1 माला, 3 माला, विषम संख्या में आपको माला का जाप करना होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरीके से। जैसे ही ये जाप पूर्ण होगा तो सभी लोग अपने मन की कामना बोलते हुए इस जल का पूरे घर में छिड़काव करेंगे। और इसी के साथ साथ इस जल का थोड़ा सा सेवन करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसे में आप किसी कन्या की स्टडी का, पढ़ाई लिखाई का, उसकी सुरक्षा का यदि जिम्मा उठा लें, जिम्मेदारी ले लें, तो ये सोने पे सुहागे वाली काम हो जाएगा। तो हर तरीके से देवी की पूजा अर्चना में आपको महिलाओं का सम्मान करना होगा, बिल्कुल हर स्त्री का सम्मान करना होगा, कन्या पूजन करना होगा, और हर कन्या के रक्षा का वचन भी यदि आप देते हैं, तो ऐसे में देवी आप पर हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न हो जाती हैं और आपको अभय वरदान के साथ साथ तमाम इच्छाओं को पूरा करने के साथ साथ आपकी जो मन की इच्छा है उसे त्वरित रूप से पूरा कर देती। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने पंडित जी। और चलिए इसी बात को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा लूं, क्योंकि अगर सनातन धर्म की बात करें तो महिलाओं को तरह तरह से सम्मान दिया जाता है, चाहे घर की लक्ष्मी कहकर पुकारना हो, यानी कि माँ लक्ष्मी का अवतार हो, अन्नपूर्णा कहकर पुकारा जाता है। और नवरात्रि में तो माँ दुर्गा अपने 9 रूप में, यानी कि हर रूप में, चाहे वो माँ दुर्गा के अवतार में हो, चाहे वो सफ़ेद वस्त्र धारण करके शांति की सीख दे रही हो, तमाम रूपों में महिलाओं को पूजने का जो ये महान पर्व है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं और धर्म की बारीकियों को कैसे समझ सकते हैं आचार्य जी? बिल्कुल, देखिए बहुत बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। देखिए सुनीता, जब बात आती है नारी शक्ति की, शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति दोनों ही अधूरे हैं। ये बात सभी लोगों को समझनी होगी। और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने से पहले आप अपने घर की महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, पर स्त्री का आदर करना सीखिए, छोटी कन्याओं को दिल से सम्मान देना, सुरक्षा देना जरूर सीख जाइए। क्योंकि हमारी जो माँ है वो भी शक्ति है, हमारी जो पत्नी है वो भी शक्ति है, हमारी बहन, मौसी या बुआ वो भी शक्ति है। तो हर तरीके से देवी देवताओं का जब यदि आप सम्मान की बात आती है, पूजा अर्चना की बात आती है, तो आपको हर स्त्री का सम्मान करना चाहिए। ये दिखावे के तौर पे ना हो। ऐसा ना हो कि सुनीता, अक्सर लोग देखते हैं कि नवरात्रि में तो कंजका पूजन कर दिया, कन्याओं पे चरण स्पर्श कर रहे हैं या स्त्रियों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही 9 नवरात्रि या 9 दुर्गा खत्म हुए, उसके बाद अपने पुराने डर्रे पर आ गए। तो ये बिल्कुल अनुचित है, ये बिल्कुल गलत है। आप जब किसी के सम्मान की बात करते हैं, जैसा आप स्वयं सम्मान चाहते हैं, तो आपको पर स्त्री का भी, चाहे वो आपके पड़ोस में रहती हो, चाहे आपकी रिश्तेदार हो, चाहे आपकी बहन हो, चाहे आपकी पत्नी हो, आपको उनका सम्मान करना ही होगा। ऐसे में कम से कम आपकी कुंडली के नवग्रह तो शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सही, चंद्रमा जो है स्त्री कारक ग्रह है,
चंद्रमा जो है स्त्री कारक ग्रह है, शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह, तो 2 प्लेनेट तो आप ऐसे ही सही कर लेंगे अपने आप, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी जाप के, बिना किसी अनुष्ठान के। चंद्रमा और शुक्र तो आपको 100% अच्छा परिणाम देना बिल्कुल शुरू सही, कर बहुत देगा। सुंदर बात कही आपने पंडित जी, और यही दरअसल धर्म आपको सिखलाता है, क्योंकि धर्म आपको एक बेहतर इंसान बनाने की ओर अग्रसर करता है। और ये 9 दिन, अगले 1 साल आपको कैसे रहना है वो आपको सिखाते हैं। महिलाओं का सम्मान करिए, हर रूप में उनको पूजिए, यही नवरात्रि का सबसे खास महत्व है। लेकिन कुछ खास उपाय भी हैं जो इन 9 दिनों में हम कर सकते हैं। तो पंडित शैलेंद्र पांडे जी से अब हम जान लेते हैं कि अगर सेहत के लिए हमने जानकारी ले ली कि माँ दुर्गा को आपको पूजना है आज के दिन, ताकि घर में सब कुछ अच्छा रहे, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर पंडित जी धन की कोई कमी हो, क्योंकि देखिए कोरोना काल में सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, बहुत लोगों का रोजगार भी गड़बड़ हो गया है, तो माँ से ही अब आस है कि माँ सभी दुखों से निवारेंगी। अगर धन की कोई कमी हो, कोई समस्या हो, तो कोई उसका अचूक उपाय बता दें। नवमी तिथि की रात को धन की प्राप्ति के लिए माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा करनी चाहिए, जिनको भगवती राजराजेश्वरी भी कहते हैं, जिनको माता ललिता भी कहते हैं। इनका चिन्ह क्या है? इनके पैरों में श्री यंत्र रहता है, इसलिए राजराजेश्वरी मानी जाती हैं। इनकी पूजा आप कैसे करेंगे? इन्हें कमल या गुलाब के फूल अर्पित करेंगे नवमी तिथि की रात को, और एक मंत्र जपेंगे। मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मंत्र होगा क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं। ये माता का विशिष्ट मंत्र है। श्री यंत्र सामने रख करके या त्रिपुर सुंदरी जी को सामने रख करके इस मंत्र का अगर जप किया जाए तो निश्चित रूप से धन की प्राप्ति आसानी से हो पाएगी। बिल्कुल, तो माता त्रिपुर सुंदरी को आपको याद करना है, और सेहत और धन की प्राप्ति के लिए हमने अचूक उपाय जान लिए। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, कुछ और आसान उपाय आप तक पहुंचाएंगे ताकि ये नवरात्र आपके लिए हर तरीके से कल्याणमयी हो।